जी हाँ, सर्वनाश की राह पर बांग्लादेश। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश अब सर्वनाश की राह पर चल पड़ा है। पहले हिंदुओं पर अत्याचार, फिर जो इस्कॉन के संत हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, उनके वकील के साथ मारपीट, हिंदुओं के साथ मारपीट, और अब तो पाकिस्तानी फौज की पूरी एंट्री होने लगी है बांग्लादेश में। इस वक्त की एक बड़ी खबर, बांग्लादेश में पाकिस्तान फौज की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान ने कट्टरपंथियों को हथियार दिए हैं, कट्टरपंथियों को अब आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज, बांग्लादेश में पाकिस्तान फौज की एंट्री हो गई है और बाकायदा अब कट्टरपंथियों को हथियार दिए जा रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। कट्टरपंथियों को आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आतंकियों का एक नया अड्डा आप कह सकते हैं बांग्लादेश अब बनता जा रहा है। 100 ट्रेनिंग लिए हुए आतंकी बांग्लादेश में मौजूद हैं और बांग्लादेश BAT टीम तैयार कर रहा है। यानी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है और इसमें खुली छूट यूनुस सरकार ने दे दी है। चटगांव पोर्ट को पाकिस्तान के लिए खोला जाना, पाकिस्तान से जो तमाम सामान आ रहे हैं, साजो सामान, वो बिना चेकिंग के आ रहे हैं और अब पाकिस्तान की फौज की एंट्री, वहां कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जो अब तक POK में आतंकियों का अड्डा बेस बनाया गया था, अब एक नया बेस बांग्लादेश बनता जा रहा है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का वॉर प्लान, जंगी तैयारी कर रही है बांग्लादेश फौज। एक और बड़ी खबर, फौज की जो पूरी तैयारी है, बांग्लादेश की जो फौज है वो अब वॉर प्लान तैयार कर रहे हैं। किसके खिलाफ? क्या भारत के खिलाफ युद्ध लड़ना चाह रहा है बांग्लादेश? जंगी तैयारी कर रही है बांग्लादेश की फौज। इन्फेंट्री डिवीजन ऑपरेशन को लीड कर रही है इन्फेंट्री डिवीजन। एयरफोर्स के एयरबेस भी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं और ये अपने आप में बड़ी खबर। पाकिस्तान फौज से बांग्लादेशी फौज के बीच जो तालमेल है वो नजर आ रहा है और बाकायदा अब जंगी तैयारी की जा रही है पाकिस्तान फौज और बांग्लादेश की फौज मिलकर। और बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी जो फोर्स है उसे अलर्ट मोड में रखा गया है। बांग्लादेश फौज की एक इन्फेंट्री डिवीजन ऑपरेशन को लीड कर रही है। एयरफोर्स के एयरबेस को भी अलर्ट पर रखा गया है और पाकिस्तान फौज से बांग्लादेशी आर्मी को पूरी मदद मिल रही है। तो ये अपने आप में हैरान करने वाली खबर, और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से एक बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है बांग्लादेश की जमीन से, बांग्लादेश की धरती से। वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग होकर बना, अब उस पाकिस्तान में कट्टरपंथियों को हथियार सप्लाई कर रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की सेना हिंदुओं पर हिंसा के लिए कट्टरपंथियों को बाकायदा आतंकवादी ट्रेनिंग देगी। सोचिए कि अब अभी तो हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है वो कुछ नहीं, पाकिस्तानी फौजियों के साथ बांग्लादेश भी जो 100 ट्रेंड आतंकवादी पहुंचे हैं पाकिस्तान फौज के साथ। पाक फौज अब भारत के खिलाफ BAT टीम तैयार करेगी, बांग्लादेश BAT टीम तैयार करेगी और ये भारत के खिलाफ खुलकर अब साजिश है। ये अपने आप में बहुत बड़ी साजिश है। आप समझिए कि पाकिस्तान फौज की एंट्री अगर हो रही है, आतंकियों के निशाने पर कौन कौन रहेंगे। जो 100 ट्रेंड आतंकी आए हैं ये आपको बताते हैं। गैर इस्लामिक समूह, जो कि इस्लामिक वहाँ पर जमात का वहाँ दबदबा हो गया है, कट्टरपंथियों का दबदबा हो गया है, धार्मिक इमारतें हैं, मंदिरें वहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, आतंकियों के निशाने पर होंगे इस्लाम के उलट विचार वाले लोग। यानी कट्टरपंथी अब चाहते हैं कि वहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र की तरह इस्लाम वहाँ पर सिर्फ रहे, इस्लामिक लोग रहें, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय यानी साफ तौर पर हिंदू, वहाँ हिंदुओं को पहले ही मारा जा रहा है। बड़े शहरों में IED से हमले के प्लान बन सकते हैं आतंकियों के निशाने पर, और ये सब कुछ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि हिंसा जो अब तक हुई उसका पाकिस्तान कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका है। कैसे, आपको बताते हैं। 11 नवंबर को पाकिस्तान से जहाज बांग्लादेश पहुंचा, चटगांव पोर्ट जो कि पाकिस्तान के लिए खोल दिया गया। जहाज का नाम था MV युआन जियांग फाजैन। ये चाइनीज जहाज में पाकिस्तान से मशीन गन हथियार भेजे गए थे, बाकायदा हथियार भेजे गए पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश में। जहाज में बम बनाने की सामग्री भी मौजूद थी और ये बताया जा रहा है कि जो ट्रेंड आतंकी हैं उन्हें भी भेजा गया। 100 आतंकवादी भी पाकिस्तान से भेजे गए। जो चटगांव पोर्ट है अब तक पाकिस्तान के लिए वहां बैन था, लेकिन यूनुस सरकार आने के बाद उसे खोल दिया गया। पाकिस्तान फौज की स्पेशल टीम भी ढाका एयरपोर्ट पहुंची है। तो ये बता रही है सब कुछ, ये साजिश बता रही है कि भारत
को उकसाने के लिए और भारत के खिलाफ पाकिस्तान अब बांग्लादेश की सरजमीन का इस्तेमाल करने वाला है और कर रहा है। वहां जो ट्रेंड आतंकी अगर पहुंचे हैं या पाकिस्तान की फौज पहुंची है या हथियार, साजो सामान, बम बनाने की सामग्री हो या मशीन गन हो, अगर ये पहुंचाया जा रहा है तो साफ तौर पर यूनुस सरकार ये पाकिस्तान को एक तरह से खुली छूट दे चुकी है कि आप आइए और यहां से भारत के खिलाफ हमला कीजिए, साजिश रचिए, और हिंदुओं को तो हम मारने के लिए कट्टरपंथियों को खुली छूट दे ही चुके हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह तेजावत हैं, विदेश मामलों के जानकार, और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हैं, विदेश मामलों के जानकार। अरविंद जी, सवाल सबसे पहले यही है कि आखिर बांग्लादेश कहां जाकर रुकेगा, या फिर हम ये मान लें कि अब तक जो बेस पाकिस्तान का पीओके था आतंकियों के लिए, अब नया बेस बांग्लादेश बनता जा रहा है और ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित साहब, ये वाकई खतरे की निशानी है। कारण ये कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वह दरअसल भारत और चीन की सीमा या भारत और पाकिस्तान की सीमा से भी लंबी है। तो इतना पूरी बड़ी सीमा पे एक तो भारत के लिए वाकई चुनौतीपूर्ण होगा कि उनको कैसे रोका जाए, खासकर उत्तर पूर्व में जो वहां से बांग्लादेशी जो आते हैं या पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी आएंगे, और अगर वे आतंकी बन के आएंगे तो भारत के लिए वाकई एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। और जहां तक बांग्लादेश के आंतरिक हालातों का सवाल है, कट्टरपंथ के लिए किसी भी देश में कोई जगह नहीं हो सकती है, और इसका जो नुकसान होता है वो उसी देश को होता है जहां पर वो पनपता है। और यह भी सत्य है कि यह बांग्लादेश के लिए या पाकिस्तान के लिए आगे आने वाले 100 वर्षों में तो संभव नहीं है कि वहां के सारे हिंदुओं को वहां से बाहर निकाल करें, या क्योंकि किसी भी समाज के एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं किया जा सकता है। अस्तित्व को पूरी तरीके से खत्म करना किसी भी बड़े राष्ट्र के लिए भी संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में यह आत्मघाती कदम ही होता है सुमित साहब। डॉक्टर ब्रह्मदीप, तो फिर उपाय क्या है, इलाज क्या है? बांग्लादेश तो अब उस जो कहते हैं कि अगर कोई पागल हो जाए, सनक ही हो जाए, तो फिर उसका इलाज अलग तरीके से करना पड़ता है। वो सनकपन दिख रहा है बांग्लादेश में, वो सुनने को तैयार नहीं। भारत तमाम विरोध जताते हुए आप कई बार कह चुका है कि आप हिंदुओं पर अत्याचार बंद कीजिए, तो यूनुस सरकार की कानों पर जू नहीं रेंग रहे। देखिए सुमित जी, किसी भी देश के एक्सिस्टेंस के लिए भू राजनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। भू राजनीतिक दृष्टि से और भू रणनीतिक दृष्टि से भी बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है, क्योंकि वह 3 तरफ से घिरा हुआ है भारत से, और चौथी तरफ समुद्र है या समुद्र है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश के लिए ज्यादा संभावनाएं नहीं है। दूसरी बात यह कि बांग्लादेश चाहे जितना दावा करे कि वो पाकिस्तान के करीब जा रहा है या पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथी मिलने की चाहे जितनी कोशिशें कर ले, लेकिन हमारी जो सीमा है वो चाक चौबंद है, और उसमें अब जो पूर्वोत्तर की हमारी थोड़ी कमियां थी, जो रणनीतिक तौर पर कमियां थी, तो बहुत सारे पुल का निर्माण हुआ है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है, पूर्वोत्तर को हमने जोड़ने में सफलता अर्जित कर भी ली है। अब मुद्दा यह है जिस पर आज सवाल उठा है, क्या बांग्लादेश को रोका जा सकता है? बिल्कुल। बांग्लादेश आर्थिक तौर पर भारत पर पूरी तरीके से निर्भर है, सामरिक तौर पर भी है। तो सबसे पहले उस देश तक कोई पहुंच सकता है, सबसे पहले उस देश तक कोई दबाव डाल सकता है, या उस देश की सप्लाई लाइन को काट सकता है, तो भारत ही काट सकता है। लेकिन इन सब के बीच देखिए, युद्ध जो होता है वो सबसे अंतिम हथियार होता है, सबसे पहले कूटनीति होती है। और बांग्लादेश में जो सारा माहौल बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो गया है। दरअसल जो अवामी लीग के लोग हैं वो भारत के समर्थन में है, लेकिन अभी चूंकि सरकार कट्टरपंथी जमात इस्लामी के समर्थन से, इसलिए ऐसा कुछ लग रहा है। तो भारत अभी जैसे भारत ने कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाया है, अमेरिका से भी आलोचना हो रही है, ब्रिटेन से भी आलोचना हो रही है, और भारत भी दबाव बनाना है। तो आने वाले समय में इन चीजों पर रोक लगेगी, और अंतरिम सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत ने यदि बांग्लादेश की सप्लाई लाइन काट दी, यदि उसको कच्चा माल भेजना बंद कर दिया, तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो जाएगी, और वो देश अराजकता की स्थिति से कभी उबर भी नहीं पाएगा। और मजे की बात यह है कि बांग्लादेश के लोग भी, जो उदारवादी लोग ये बोल रहे हैं कि यदि यही हालात रहे तो बांग्लादेश अराजकता की स्थिति में पहुंच जाएगा, क्योंकि आईएसआईएस के बहुत सारे लोग बांग्लादेश से पकड़े गए, क्योंकि बांग्लादेश का जो आतंकी संगठन है, जमात इस्लामी, जमात उद दावा, ऐसे बहुत सारे आतंकी संगठन काम करते हैं जो वहां की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत खतरा रहे।
तो बांग्लादेश की सेना भी इस बात को समझती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश जो है उस पर दबाव बनाने में भारत कामयाब हो जाएगा। सुमित जी। नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश की सरकार को पता नहीं है कि अगर भारत सप्लाई लाइन काट दे तो क्या असर पड़ेगा। यानी सब कुछ जानते समझते हुए ये सब कुछ किया जा रहा है, इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है।